बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। कुछ नीट 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम नीट में चेंजेज हुए हैं, उनको आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार आप लास्ट टाइम पर जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं, उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। बहुत शॉर्ट में वीडियो को लाइक करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम PM पंकज मिश्रा जरूर फॉलो करें, सारा डिटेल आपको वहाँ भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो अपडेट पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला अपडेट अगर हम बात करें तो ये तो खैर नीट 2025 बिग अपडेट्स। नीट यूजी एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड दिस 2 से 5, ठीक है, ये सारा हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें बच्चों तो मेन पॉइंट्स यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। बिगेस्ट चेंज, थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, बिगेस्ट चेंज हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो नीट एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस किया गया। क्या चेंज किया गया? हियर इट्स टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 20 मिनट। पहले आपको याद होगा बच्चों, आपको 3 आवर्स एंड 20 मिनट मिलता था, बट अब इस बार क्या मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स मिलेंगे। जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता था वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि थोड़ी सी आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट आपका आफ्टर ऑल काट लिया गया, ठीक है। नाउ द कैंडिडेट विल बी गिवन 180 मिनट्स ओनली। 180 मिनट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? सिर्फ बच्चे को 3 घंटे मिलेगा बस। 3 आवर्स इंस्टेड ऑफ 200 मिनट्स। अर्लियर द कैंडिडेट वेयर गिवन द 3 आवर्स। पहले क्या था बच्चों? पहले 3 घंटे यानी 3 आवर्स एंड 20 मिनट था, अब क्या है? सिर्फ 3 आवर्स। चलिए खैर, तो ये हो गया। काफ़ी आसानी के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी साफ शब्दों में और काफ़ी ईजी आपको समझ। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट पर। थर्ड मेजर चेंज इन द नीट यूजी एग्जाम इन दिस ईयर इज़ द एग्जाम सेंटर विल ओपन 3 आवर्स बिफोर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है वो 3 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर खुल जाएगा। इससे पहले क्या होता था बच्चों? कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर आफ्टर द 1:30 PM। ये भी ध्यान रखना बच्चों, अगर आप किसी भी रीजन से जाम लगा हुआ है या लेट हो गए या आप कहीं फंसे हुए कुछ भी, अगर 1:30 के बाद आप पहुँचेंगे बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था? पहले एग्ज़ाम हॉल खुलता था 2 घंटे पहले। यहाँ चलिए खैर थोड़ा अच्छा हुआ है कि 1 घंटे और ज़्यादा पहले खुल जाएगा, तो पेपर को अरेंज करने में, सेट करने में, इन सब में टीचर्स को आसान रहेगा, जो टीचर वहाँ पर एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। देयरफॉर मेक श्योर टू रीच द एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 1:30। इसलिए कोशिश ये करें बच्चों, एग्ज़ाम सेंटर 1:30 यानी 1:30 से काफ़ी पहले आपको पहुंच जाना है। बेशक आप अपनी बुक लेके जाएं, एग्ज़ाम सेंटर पे पढ़ लें, बट एग्ज़ाम सेंटर आप टाइम पर पहुंचे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर दिस द बिगेस्ट चेंज हैज़ बीन मेड इज़ द टाई ब्रेकिंग रूल्स। इन द केस ऑफ इक्वल मार्क्स, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु स्कोर हायर मार्क्स और परसेंटेज इन बायोलॉजी। उसको प्रेफरेंस दिया जाता है जिसके बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा। मान लीजिए ये कब है बच्चों? जब 2 बच्चों के मार्क्स एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि 23 लाख बच्चे हैं। अब इसमें होगा क्या बच्चों? कई ऐसे मार्क्स होंगे जिस पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो पॉइंट ये आता है कि उसमें किस बच्चे को हम ज़्यादा रैंक दें या किस बच्चे को काउंसलिंग के लिए पहले कॉल करें, किस बच्चे को बाद में कॉल करें। तो उसका रूल ये होता है कि जिसका बायोलॉजी में परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको पहले बुलाया जाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन हायर मार्क्स इन द केमिस्ट्री। उसके बाद वेटेज किसका है? केमिस्ट्री का है, फॉलोड बाय द फिजिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। देन कैंडिडेट्स विद अ लोअर रेशियो ऑफ इनकरेक्ट टू करेक्ट आंसर विल बी गिवन priority. Next, the number of correct and incorrect answer in all these subject biology, chemistry, physics will be considered. अब क्या होगा? अब थोड़ा सा चेंज हुआ। अब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबका आपका कंसिडर किया जाएगा। इफ टाई स्टिल परसिस्ट द मैटर विल बी रिजॉल्व थ्रू द प्रोसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी। और इसके बावजूद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मार्क्स उसका अगर देखा गया कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, उसके बेस पर, इनकरेक्ट के बेस पर देखा गया और फिर भी अगर इक्वल है तो फिर एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसमें आई डोंट थिंक कि बच्चों का इसमें कुछ फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। ये जो भी है एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल पॉइंट है। चलिए खैर अगले पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, द नंबर ऑफ एग्जाम सिटीज़ हैज़ बीन रिड्यूस्ड। पहले क्या था बच्चों? एग्ज़ाम सिटी ज़्यादा होते थे, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी ज़्यादा होने से क्या होता था? बच्चों को ज़्यादा सेंटर्स मिल जाते थे, ठीक है, और एक सेंटर पे कम बच्चे होते थे। बट इस बार क्या किया गया है? जो एग्ज़ाम सिटी है वो जो पहले 571 था, अब 557, थोड़ा सा कम किया गया है। यानी कि बच्चों की जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एट ए सेंटर इंक्रीजेस। पहले क्या था? एक किसी सेंटर पर या किसी एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चे कम थे, थोड़े से कम थे, स्लाइटली कम थे, लेकिन अब थोड़े से बच्चे ज़्यादा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ सेंटर्स क्या किया गया है? डिक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है।
द पर्पज़ ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स इज़ टू इंश्योर दैट सिक्योर अ पीसफुल कंडक्ट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ सेंटर्स कम करने से क्या होगा कि सिक्योरिटी थोड़ा सा एक सेंटर पर ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो पहले पिछले साल कई इंसिडेंट हुए कि पेपर आउट हुआ, ये हुआ, वो थोड़ा सा रोका जा सकता है। तो ये 5 मेजर अपडेट्स थे जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा आपको बस यही ध्यान रखना है बच्चों कि आपको नीट सेंटर पर पेपर सॉल्व करने की स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी है बस, क्योंकि 20 मिनट आप ध्यान रखिए, 20 मिनट काफ़ी होता है बेटा, 20 मिनट टाइम अब आपका कम हो गया, यह ध्यान रखिएगा। यही सबसे मेजर अपडेट है, बाकी तो ऑलमोस्ट प्लस माइनस कोई खास नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू है भाई। ये सारा पेजेस मैं अपने इंस्टाग्राम पेज PM पंकज मिश्रा पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए भाई, थैंक यू है बच्चों को।